एपिसोड में हम देखते हैं कि वैन शिंग ऑर्किड पे अटैक करने ही जा रही थी, तभी किसी ने उस पे अटैक कर दिया और वैन शिंग की बॉडी दीवार पे लग जाती है। ऑर्किड खड़ी होकर देखती है कि डोंगफेंग ने वैन शिंग पे अटैक किया था और फिर डोंगफेंग बोलता है कि हार्डशिप एक्सपीरियंस फेल हो गया है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो कमज़ोर पड़ जाता है। तभी ऑर्किड बोलती है कि तुम ठीक हो ना, और डोंगफेंग बोलता है कि हाँ वो ठीक है और डोंगफेंग वापस उसकी तलवार वैन शिंग के बॉडी से ले लेता है। तभी वैन शिंग की आंखों से इविल स्पिरिट्स बाहर आने लगी और डोंगफेंग और ऑर्किड की तरफ अटैक कर देती है और फिर ऑर्किड ने अपना हाथ इविल स्पिरिट्स के सामने रख दिया और मैजिक से उनको रोक रही थी। डाइन ये सब देख के बोलते हैं कि ये तो गॉडेस ऑफ शिशान है। फिर डोंगफेंग को याद आता है कि ऑर्किड ने बोला था कि वो जानना चाहती है कि वो असल में कौन है, और डोंगफेंग भी अब समझ चुका था कि असल में ऑर्किड कौन है। फिर इविल स्पिरिट्स ऑर्किड के ब्रेसलेट में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है और डोंगफेंग उसे उठाने की कोशिश करता है और फिर डाइन आके बोलती है डोंगफेंग को कि वो उसे मार डालेगी। तभी शैंगशुए वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि लॉर्ड आप यहाँ से चले जाओ, और डाइन के साथ वो फाइट करने लग जाता है। फिर शैंगशुए डाइन को हरा के वहाँ से चला जाता है। डाइन शैंगशुए के पीछे जाने की कोशिश करती है और तभी लॉर्ड रोंगहाओ आके उसे रोक लेता है और कहता है कि वो उससे लड़ाई नहीं कर पाएगी। और फिर रोंगहाओ अपने मास्टर के पास जाके दिखा रहा था कि वो बहुत ही दुखी है। फिर रोंगहाओ ने डाइन से बोला कि मेरे मास्टर के बॉडी को ले जाके अच्छे से दफन कर देना, और डाइन फिर बोलती है कि लॉर्ड चांगहांग भी अपने हार्डशिप एक्सपीरियंस में फेल हो गए हैं और ज़रूर मर चुके होंगे। फिर रोंगहाओ ने बोला यहाँ आने से पहले उसने चांगहांग की डेस्टिनी चेक की थी कि चांगहांग की डेस्टिनी में किसी को मारना नहीं था, बल्कि वो किसी को बचाने आया था। तब डाइन सुन के बोलती है कि वो ज़रूर ऑर्किड को बचाने आया था क्योंकि वो मैं नहीं हो सकती। और फिर डाइन वैन शिंग को लेकर चली जाती है। ऑर्किड को लेकर जंगल में कैरी करके चल रहा था। वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, पर फिर भी वो उसको गोदी में लेके चल रहा था। फिर डोंगफेंग उसको लेके गिर जाता है और ऑर्किड को होश आ जाता है और वो उससे पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। डोंगफेंग बोलता है कि हम घर जल्दी पहुँच जाएंगे और तुम चिंता मत करो। दूसरी तरफ चांगहांग अपने हार्डशिप एक्सपीरियंस में सक्सेसफुल हो गया था और उसे अपने मॉर्टल वर्ल्ड में जो कुछ भी हुआ था वो सब याद आने लगा और फिर वो ऑर्किड को ढूंढने चला जाता है। यहाँ पे डोंगफेंग और ऑर्किड बोट तक पहुँच चुके होते हैं। डोंगफेंग बोट पे चढ़ते ही लड़खड़ा जाता है और ऑर्किड उससे पकड़ लेती है और तभी योनजोंग बाकी इमॉर्टल्स के साथ वहाँ पे आ जाते हैं और सभी मिलके अटैक कर देते हैं। डोंगफेंग उन सब को रोकने की कोशिश करता है, पर डोंगफेंग बहुत ही हैरान हो गया था क्योंकि उसका हेलफायर मैजिक काम नहीं कर रहा था। योनजोंग ने देखा कि डोंगफेंग और नहीं लड़ पाएगा और उसने फिर से डोंगफेंग को मारने का आदेश दिया। तभी चांगहांग आ जाता है वहाँ पर ऑर्किड की मदद करने के लिए। फिर ऑर्किड चांगहांग की तरफ देख कर उसको पूछता है कि आपने आपका हार्डशिप एक्सपीरियंस पूरा कर लिया। चांगहांग कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ उसके तरफ देखता है। तभी योनजोंग चांगहांग को डोंगफेंग को मारने के लिए बोलता है। चांगहांग बोलता है कि ऑर्किड एक ट्रेटर नहीं है और उसे चोट ना पहुंचाने के लिए उन सबको बोलता है। फिर लुआंग बोलता है कि लॉर्ड चांगहांग ऑर्किड को बचा रहे हैं, तो इसका मतलब ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर योनजोंग बोलता है कि ऑर्किड फिर से शुयुटान में लौट सकती है। ये सुन के चांगहांग ने ऑर्किड को अपने साथ घर आने के लिए बोला। फिर ऑर्किड ने बोला कि उसको घर छोड़े हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है, पर फिर भी उसे लग रहा है कि बहुत टाइम बीत चुका है।
और वो अपने ऑर्बिटर हॉल के प्लांट्स और फ्लावर्स को वो मिस करती है। तभी वो कहती है कि लौटने के बाद क्या सभी उसे पहले जैसे ही ट्रीट करेंगे। लॉर्ड चांगहांग उसे बोलता है कि अगर उसे ऑर्बिटल हॉल में रहना है तो वो वहाँ पे रह सकती है, या फिर अगर उसे फाउंटेन पैलेस में रहना है तो वो वहाँ पे भी रह सकती है और कोई भी उससे बुरी तरह से ट्रीट नहीं करेगा। और फिर चांगहांग से सॉरी बोलती है और बोट को अपने पावर से धक्का दे देती है। युनजुंग ये देख के फिर से अटैक करने के लिए बोलता है। चांगहांग फिर अपने पावर से उन सब को रोकता है ताकि ऑर्किड को चोट ना लगे। युनजुंग ये देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चांगहांग को बोलता है कि तुम मेरे अगेंस्ट जाके रेबेल कर रहे हो। चांगहांग बोलता है कि वो हमेशा ही युनजुंग पे भरोसा करता था और सब रूल्स मानता था, पर युनजुंग के आंखों में प्यार करना एक गुनाह था। फिर चांगहांग ने बोला कि अगर आपने मेरे प्यार को कुछ भी किया तो मैं आप सब के अगेंस्ट हो जाऊंगा। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर युनजुंग ने सबको ऑर्डर दिया कि अगर किसी ने चांगहांग को देखा तो वो उसे मार डाले बिना किसी दया दिखाए। दूसरी तरफ रोंगहाओ की सर्वेंट उसे बोलती है कि किसी को भी पता नहीं चला कि वानशिंग का हार्डशिप एक्सपीरियंस सक्सेसफुल हो गया है। फिर रोंगहाओ बोलता है कि मैं अपने मास्टर को 30,000 सालों से उसको फॉलो कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि डेस्टिनी बुक का जो पोएम है वो कैसे पूरा होगा। हर लाइफ में उसे वही मारता है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और इस लाइफ में डोंगफेंग से वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसी ने ही उसे मारा, तो इसलिए हार्डशिप एक्सपीरियंस सक्सेसफुल हो गया था। फिर रोंगहाओ अपने मास्टर के पास आके बोलता है कि इस बार आपका हार्डशिप एक्सपीरियंस सक्सेसफुल हो गया है और आपको अब और सफ़र नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपकी प्रीमोर्डियल स्पिरिट ऐसी जगह पर रख दिया है कि कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। दूसरी तरफ ऑर्किड डोंगफेंग को लेके नदी के किनारे पहुंच जाती है। फिर वो डोंगफेंग को होश में ले आने की बहुत कोशिश करती है। फिर ऑर्किड हाथ काट के अपना खून डोंगफेंग को पिला देती है। फिर ऑर्किड रोने लग जाती है। फिर वो डोंगफेंग से बोलती है कि तुम जल्दी से होश में आ जाओ। होश आने के बाद अगर तुम मुझे डांटो या फिर तुम मुझे झूठ बोलो, पर मैं तुमसे नाराज़ और गुस्सा नहीं होगी। बस तुम जल्दी से होश में आ जाओ और मुझे अकेला मत छोड़ो। फिर वो बहुत रोने लग जाती है। तभी डोंगफेंग को होश आने लगा। ये देखकर ऑर्किड बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने तो मुझे बहुत डरा ही दिया था। फिर डोंगफेंग बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसे रोने के लिए मना करता है। फिर डोंगफेंग ने ऑर्किड के हाथ का कट देख के उसे पूछा कि तुमने अपना हाथ क्यों काटा। ऑर्किड कहती है कि उसका ब्लड मरे हुए आदमी को फिर से लाइफ दे सकता है। डोंगफेंग बोलता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ऑर्किड ने बोला कि मैंने अपना खून अपने मर्जी से ही तुमको दिया है और बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा है। फिर ऑर्किड बोलती है कि तुम्हें प्यास लगी होगी तो मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। फिर उसने फिर से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर ऑर्किड बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ क्योंकि तुम अभी भी इंजर्ड हो। तो डोंगफेंग बोलता है कि मुझे खाना नहीं चाहिए। जब ऑर्किड वहाँ से उठ के जा रही थी तब डोंगफेंग ने उसे खींच के अपने गोदी में बिठा लिया और उसने फिर से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। ऑर्किड के कुछ कहने से पहले ही डोंगफेंग उससे किस कर देता है। तभी शैंगशुए और जेली वहाँ पे आ जाते हैं और ये सब देख के जेली शैंगशुए को वहाँ से ले जाती है। ऑर्किड और डोंगफेंग को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। तभी चांगियन सी की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारे इमॉर्टल के स्पिरिट्स और मून ट्राइब के स्पिरिट्स बहुत ही तकलीफ में है। फिर चांगहांग उनको बोलता है कि वो उनकी मदद करेगा और कुछ दिन और इस पेन को सहने के लिए बोलता है।
फिर जुनफेंग डोंगफेंग को पूछता है कि आप कैसे ऐसे सीरियसली इंजर्ड हो गए और आप क्यों अपना हेल्फायर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। फिर चांगशुए ने बोला कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैंने ही आपको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया। डोंगफेंग बोलता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर जुनफेंग बोलता है कि अगर नॉर्थ और साउथ किंग को पता चल गया तो वो फिर से रेबेल करने लग जाएंगे। फिर डोंगफेंग बोलता है कि उसे उसकी हेल्फायर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही उन्हें हरा सकता है। फिर जुनफेंग बोलता है कि वो इस बात को राजी रखेगा क्योंकि वो उसका भाई है। फिर डोंगफेंग बोलता है हाँ, हम भाई हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ऑर्किड वहाँ पे मेडिसिन लेके आती है। फिर ऑर्किड उसकी तरफ देख के हंसने लगी। ये देखकर डोंगफेंग ने पूछा कि तुम हंस क्यों रही हो। ऑर्किड बोलती है कि लगता है कि उसकी विश पूरी होने लगी है। और फिर डोंगफेंग उसे पूछता है कौन सी विश। ये सुन के ऑर्किड ने बोला कि ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है और अपना दवाई खा लो। फिर ऑर्किड वहाँ से चली जाती है, पर डोंगफेंग उसके पीछे पीछे चलने लगा। तभी ऑर्किड मुड़ के देखती है और डोंगफेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर ऑर्किड उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ जुनफेंग को पता चल जाता है कि ऑर्किड को बचाने के लिए डोंगफेंग की ये हालत हो गई है और वो बहुत ही गुस्से में बोलता है कि मैं ऑर्किड को मार डालूंगा। जब वो ऑर्किड को मारने जा रहा था तभी डोंगफेंग उसे आके रोक लेता है। जुनफेंग उसे बोलता है कि अगर मैं उसे मार भी डालूं तो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ एक मामूली फेरी है। फिर डोंगफेंग उसे बताता है कि वो और ऑर्किड हार्ट कर्स से कनेक्टेड है, तो अगर वो ऑर्किड को मार डालेगा तो वो भी मर जाएगा। जुनफेंग बोलता है कि ज़रूर ऑर्किड ने ये सब जानबूझ के किया होगा। फिर डोंगफेंग बोलता है कि ये सब अनजाने में ही हो गया है और इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। ऑर्किड की वजह से ही वो आज यहाँ पे है, नहीं तो वो अभी भी कैद होता। ऑर्किड डोंगफेंग के पास आ रही होती है, पर उन तीनों को बात करते सुनकर वो वहाँ पे खड़ी होके उनकी बात सुनने लग जाती है। डोंगफेंग बोलता है कि उसे बहुत दुख हो रहा है कि वो अपने सोल्जर्स को बचा नहीं पाया है, पर मैं उन सब को बचाने का दूसरा तरीका ज़रूर ढूंढ लूँगा। फिर वहाँ पर जियली आके ऑर्किड को पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। उसे देखकर ऑर्किड बोलती है कि वो डोंगफेंग के लिए उसने एक ताबीज़ बनाई है। जियली को बोला कि तुम ये डोंगफेंग को दे देना और मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। तभी डोंगफेंग ये सुन लेता है। हम देखते हैं कि ऑर्किड यहाँ पे उदास होके अकेली बैठी हुई होती है। तभी डोंगफेंग वहाँ पे आके उसके पास बैठ जाता है। फिर डोंगफेंग ने बोला कि जेली ने कहा मुझे कि तुम अकेली रहना चाहती हो। फिर ऑर्किड बोलती है कि उसकी वजह से ही वो 1 लाख सोल्जर्स को बचा नहीं पाया, क्योंकि उससे बचाने के लिए डोंगफेंग को वानशिंग को मारना पड़ा। डोंगफेंग बोलता है कि मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से बचाया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ हमेशा ही एक तुम्हारे जैसा क्राई बेबी रहे, जिसके साथ मैं हमेशा खुश रहूँ। सुन के ऑर्किड बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद डोंगफेंग बोलता है कि तुम जानना चाहती थी ना कि तुम असल में कौन हो। तभी वहाँ पे लॉर्ड चांगहांग आ जाता है। फिर ऑर्किड बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। चांगहांग बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। फिर डोंगफेंग गुस्सा होकर बोलता है कि तुम यहाँ से ऑर्किड को नहीं ले जा पाओगे। फिर डोंगफेंग अपना तलवार निकालता है और उसे देखकर चांगहांग भी अपना तलवार निकालता है। जैसे ही वो एक दूसरे पे अटैक करने वाले होते हैं तभी ऑर्किड उन दोनों को रोक लेती है। फिर दोनों एक दूसरे की तलवार हटा लेता है। फिर चांगहांग बताता है कि यहाँ पर आने से पहले उसने देखा है कि इमॉर्टल की स्पिरिट्स और मूनट्राइब की स्पिरिट्स अभी भी भटक रही है। ऑर्किड बोलती है कि वैसी स्पिरिट्स मैंने हाशी सिटी में देखा था। चांगहांग बताता है कि उन पे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है, इसीलिए उन्हें अभी भी शांति नहीं मिली है। डोंगफेंग बोलता है कि वो मूनट्राइब के पीपल के अगेंस्ट ऐसी ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं करेगा।
फिर चंगहंग बोलता है कि उसके पास एक तरीका है इन सब स्पिरिट्स को फिर से शांति देने के लिए। फिर वो एक बुक उनको दिखाता है। ये देख के ऑर्किड बोलती है कि ये बुक तो हमारे फर्स्ट गॉडेस ऑफ शीशान ने लिखी थी और इस म्यूजिक के द्वारा हम स्पिरिट्स को प्यूरिफाई करके उन्हें फिर से शांति दे सकते हैं। फिर ऑर्किड बताती है कि ये म्यूजिक तीनों ही रेल में बहुत ही फेमस है और फैल चुकी थी, पर इसे किसी ने भी ठीक से मास्टर नहीं कर पाया है। फिर ऑर्किड को एक आइडिया आता है। फिर वो डोंगफेंग को बोलता है कि तुम मून ट्राइब के सुप्रीम लॉर्ड हो और चंगहंग आप फेयरी रेल्म के गॉड ऑफ वॉर हो और आप दोनों तीनों रेल्म में सबसे पावरफुल हो, तो आप दोनों इस म्यूजिक स्कोर को मास्टर कर सकते हैं। चंगहंग बोलता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, पर क्या डोंगफेंग ये करेगा? तभी ऑर्किड बोलती है कि हाँ वो जरूर करेगा। ये सुन के डोंगफेंग उसको घूरने लगा। फिर ऑर्किड ने बोला कि क्या तुम तुम्हारे लोगों के लिए ये नहीं कर सकते हो? और फिर उसने उसे मना लिया। डोंगफेंग बोलता है कि ऑर्किड इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो वो उसकी हेल्प करेगा। फिर डोंगफेंग ऑर्किड को बहुत ही प्यार से अपने तरफ खींच लेता है। ये देख के चंगहंग को बहुत ही जेलस फील होता है। फिर डोंगफेंग वो बुक मांगता है और ऑर्किड उसे वो बुक दे देती है। इसके बाद दोनों म्यूजिक के प्रैक्टिस कर रहे थे, पर डोंगफेंग बिल्कुल भी ठीक से बजा नहीं रहा था और उसका मूड बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं था। ये देख के चंगहंग को गुस्सा आ रहा था और वो उसकी तरफ घूरने लगा। फिर ऑर्किड वहाँ पे चाय ले आती है सबके लिए ताकि वो रेस्ट ले सके। तभी डोंगफेंग बोलता है कि चंगहंग की इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी बेकार है और वो ठीक से नहीं बजा रहा है। और ये सुनकर चंगहंग भी बोलता है कि वो भी बिल्कुल भी ठीक से नहीं बजा पा रहा है और उसका इंस्ट्रूमेंट भी बेकार है। फिर ऑर्किड बोलती है कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो, तुम दोनों तो फ्रेंड्स थे ना। फिर वो दोनों चिल्ला के बोलते हैं कि वो सब मॉर्टल वर्ल्ड की बात थी और वो फ्रेंड्स नहीं है। फिर ऑर्किड बोलती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। फिर ऑर्किड चंगहंग को बताती है कि आप जैसा मून ट्राइब के लोगों को समझते हो तो वो वैसा नहीं है और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे और शांत हैं। डोंगफेंग बोलता है कि मून ट्राइब को किसी की भी ज़रूरत नहीं है उनको डिफेंड करने के लिए। फिर ऑर्किड बोलती है कि तुम अपने लोगों के बारे में बहुत सोचते हो और उनको अच्छे से रखना चाहते हो। फिर चंगहंग ऑर्किड को बोलता है कि तुम्हारे कहने से वो नहीं बदलेगा। फिर डोंगफेंग कहता है ठीक है, आज यहाँ पे ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। फिर वो दोनों गुस्से में उठकर अपना टेबल फेंक देते हैं। फिर ऑर्किड बोलती है कि अपना झगड़ा तुम दोनों बंद करो। ये सुन के डोंगफेंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ऑर्किड भी उसके पीछे चली जाती है। डोंगफेंग जंगल के अंदर चल रहा होता है तभी उसे आवाजें आने लगी। उसके बाद डोंगफेंग देखता है कि सभी लेडी प्रेयर्स कर रही है। फिर एक ओल्ड लेडी ने आके डोंगफेंग से पूछा कि लॉर्ड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डोंगफेंग उसे पूछता है कि ये क्या कर रहे हैं? ओल्ड लेडी कहती है कि ये सब प्रेयर्स कर रहे हैं सैक्रिफाइस के लिए। डोंगफेंग उसे पूछता है कि इन मूर्तियों के कोई चेहरा क्यों नहीं है? ओल्ड लेडी कहती है कि अब इतना ज़्यादा टाइम हो गया है कि उन्हें अब याद भी नहीं है कि वो कैसे दिखते थे। फिर ओल्ड लेडी कहती है कि क्या आपको याद है मैंने लास्ट टाइम आपसे क्या कहा था? डोंगफेंग बताता है कि हाँ उसे सब याद है और वो उन सोल्जर्स को ज़रूर वापस लाएगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड इतना ही था। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा।